हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी हियर। वेलकम टू साइंस एनीवेयर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी भी एलिमेंट्स की हम लोग वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें वैलेंसी फाइंड करना है तो हमें क्या क्या मेरे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चीज है, आपको क्या आना चाहिए, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। किसी भी एटम का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तभी आप वैलेंसी तक जा सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बाद दूसरी जो चीज आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सेकेंड थिंग्स है। थर्ड वन आता है हमारा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल क्या होता है। फिर आता है सेल, इसी में आ जाएगा सेल हमारे, कितने सेल होते हैं और हर एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, फोर्थ आता है हमारा स्टेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। फिफ्थ आता है ऑक्टेट, डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल। ठीक, ये 5 पिलर हैं। अगर आपको ये 5 चीजें नहीं पता है तो आप वैलेंसी को फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फाइंड अगर एक दो एलिमेंट्स का फाइंड अगर कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होगा, नेक्स्ट एलिमेंट्स में कंफ्यूजन होगा। अगर आप ये 5 जो टॉपिक है हमारे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट 5 टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि हम वैलेंसी को फाइंड कैसे करें और किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके पहले वैलेंसी को स्टार्ट करने से पहले हम इस टॉपिक को, सारे टॉपिक को एक बार देख लेंगे। ठीक है, कि क्या होता है। तो देखिए, एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, उसका अगर हम सीक्वेंस में अगर किसी एलिमेंट की बात करें, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यही इसका जो अगर सीक्वेंस हमें याद है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एटॉमिक नंबर हो जाएगा। वही एलिमेंट्स का होता है एटॉमिक नंबर अगर आपको सीरीज में याद है किसी भी एलिमेंट्स के नेम। ठीक है, तो पहली बात हो गई एटॉमिक नंबर की। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड करते हैं। ठीक, तीसरी बात आती है ऑर्बिटल, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिस्कस कर चुकी हूँ मैं प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, ऑर्बिटल और सेल की बात हम करेंगे, स्टेबिलिटी एंड डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल की हम यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑर्बिटल। पहले हम एटम का स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर एटम के स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं तो आप लोग देखा होगा कि एक सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल, पहले सारे ऑर्बिटल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा ऑर्बिटल, ये हो गया थर्ड, एंड दिस वन इज द फोर्थ ऑर्बिटल। ओके, तो दिस वन इज 4 ऑर्बिटल। तो चारों ऑर्बिटल की बात करते हैं। आप देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस and first orbital is called the K cell. Second orbital is L cell. Third one is M cell and fourth one is the N cell. तो ये 4 सेल होते हैं हमारे एटम में। ठीक है, K, L, M, N। अब इसमें हर एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सपोज दैट मुझे पता नहीं है, तो अचानक से अगर मुझे जरूरत पड़ गई, मुझे के सेल में फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो पहले देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अगर हम के सेल की बात करते हैं तो एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउ का। अबाउ के रूल के अकॉर्डिंग ये जो 2n² आता है, इसी के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं कि किसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक, अब सपोज दैट ये हमारा के सेल है, तो ये पहला ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू हो जाएगी
होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, एन जो है एन की जो वैल्यू होगी इसमें क्या हो जाएगी 2, इसी तरह एन यहाँ पे 3 और फोर्थ में एन इक्वल टू 4। तो बस हमें इस एन की वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है और हम लोग फाइंड कर लेंगे कि किस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर के सेल में फाइंड करते हैं तो 2 इंटू एन की वैल्यू 1 है, तो 1 के पावर 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इस तरह एल की बात करते हैं, एल सेल की, तो यहाँ पे 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे एम सेल की। एम सेल में एन की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 के पावर 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 जा 18। अगर लास्ट सब सेल जो सेल है हमारा एन, इसकी बात करें तो 2 इंटू 4 के पावर 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, ये 32 हो गया। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। ठीक है, वी हैव अ 4 सेल के एल एम एन, और के सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है, एम में 18 है और एन में क्या है 32। तो 2 8 18 32, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा ऑर्बिटल और उसमें लाई करने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है स्टेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन ऑफ स्टेबिलिटी? ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है? अब देखिए, कोई भी अगर एटम है हमारे पास, अब ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है, ये जो इसको जिसकी जो वैलेंसी अगर हमें फाइंड करना है किसी भी एटम की, तो उसमें स्टेबिलिटी का क्या रोल है? कोई भी एटम क्या हो, ये कोई भी एटम जो है वो क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। इसीलिए वो सारे एटम्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये सारा फंडा क्या है, ठीक। तो एटम क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो स्टेबिलिटी के अंदर 2 रूल आते हैं, ठीक है। पहला रूल जो होता है हमारा क्या होता है, डुप्लेट रूल। कौन सा रूल होता है, डुप्लेट रूल। अब देखिए, कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं, डुप्लेट रूल को फॉलो करेंगे और कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं डुप्लेट रूल को फॉलो करने वाले क्या मतलब। इसमें है कि अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए। अगर बहुत सारे मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल अगर समझे तो पहला जो हमारा एटम है, एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकेंड है हीलियम, ठीक है। अब नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1 है। मतलब इसका कॉन्फिगरेशन अगर करें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक। तो अब 1 है तो ये जो है वो क्या करता है, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। इसको फॉलो करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। और हीलियम जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या करता है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके आगे जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग आपके आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द फंडा ऑफ द डुप्लेट रूल। अब इसी तरह हम लोग ऑक्टेट रूल को देखते हैं। ऑक्टेट रूल, अब सिंपल सा है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तभी वो एटम क्या करेगा, स्टेबिलिटी को एक्वायर करेगा, अदरवाइज वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसी स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए सारे एटम क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। या तो 3 चीजें होती है, या तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा आता है गेन करेगा, और तीसरी बात आती है शेयर करने की। ये भी हम बताएंगे कि कब किस किस कंडीशन में वो लूज करेगा, किस कंडीशन में गेन करता है, किस कंडीशन में शेयर करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ऑक्टेट और डुप्लेट रूल समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, और सारे एलिमेंट
एलिमेंट जो है हमारे वो क्या है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी स्टेबिलिटी की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और है आपके पास। जैसे किसी भी देखा होगा आप लोगों ने कि जैसे कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है हम फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले ये देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है इसका आप लोगों ने देखा होगा इसके ऊपर -2 लिखा होता है हर जगह। तो ये -2 ही इसकी क्या है, -2 क्या है, इसकी वैलेंसी है, ठीक है। अब आपने देखा होगा हाइड्रोजन पे +1 करके, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जो +1 है ये क्या है, ये इसकी क्या है, वैलेंसी है। तो ये भी हम समझेंगे कि किसी भी एटम पे किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंसी होता है वो -1 और +1 किसकी वजह से होता है, ठीक है। इसी वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो उसके बाद देखिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैलेंसी की, ठीक है। देखिए वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। अगर हम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो वही हमारी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो वाटर का ले सकते हैं या किसी भी कंपाउंड का ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंबाइनिंग कैपेसिटी किसकी होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, यही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल वे कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द वैलेंसी। लेकिन बेस हमारा क्या है कि हमें फाइंड करना है वैलेंसी को। तो चलिए अब वैलेंसी फाइंड करने पे हम लोग मूव करते हैं कि कैसे हम वैलेंसी को फाइंड करेंगे। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन। 10 तक लिख लेते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है। पहले 6 तक देखते हैं। देखिए अब हाइड्रोजन की वैलेंसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हम कैसे फाइंड, पहले इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी क्या आ जाएगी, 1। तो 1 होगी। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने डुप्लेट रूल को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया है कि ये क्या करेगा, डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा। तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो वही 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब हीलियम की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2, ठीक है। तो 2 होगा। तो यही ये देखिए ये क्या है, स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल, क्योंकि ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। तो जब स्टेबल जो भी एलिमेंट स्टेबल होगा उसकी जो वैलेंसी होगी वो 0 होगी, ऑलवेज इट्स वैलेंसी विल बी 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए पहले, 2 पहले सेल में 2, फिर क्या आएगा 1, 2, 1, 3। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो इसका दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द लिथियम। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो देखिए अब ये 3 है तो ये क्या करेगा, ये डुप्लेट रूल को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 2 से ज्यादा हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ही क्या करते हैं, डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। तो इट विल फॉलो द ऑक्टेट रूल। अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल इसी कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास 1 है और इसको कितना चाहिए, 7। तो 8 माइनस अगर हम 7 करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, 7, ठीक। तो लिथियम के पास 1 है। अब देखिए एक यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है, बता देती हूँ आपको। लूज और गेन का, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट्स के पास, ठीक है, किसी भी एटम में अगर उसके पास उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो गेन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, गेन करेगा। और जब गेन करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप करेगा, बताइए, निगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जब गेन करेगा, किसी से हम उधार लेते हैं, गेन करते हैं, तो वो हमारे ऊपर क्या होता है, कर्ज होता है, मतलब वो निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन से उसके पास आउटर मोस्ट सेल में कम है तो क्या करेगा, लूज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज कर देगा। और जब लूज करेगा तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जनरेट करेगा, ठीक है।
दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, जब अब यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है तो क्या करेगा, गेन करेगा और उस पर निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो क्या करेगा, लूज करेगा और पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। ठीक है, अपना दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। अगर किसी के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स, तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, यही 3 कॉन्सेप्ट है, गेन, लूज एंड शेयर। ठीक, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए लिथियम की वैलेंसी को हमें फाइंड करना है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, ना कि गेन करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो लूज करेगा। तो इसका जो वैलेंसी होगा, कितना लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो 1 हो जाएगी। अब बताइए लिथियम पे 1 जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, जिस पे चार्ज जनरेट करेगा। ये लूज कर रहा है तो मैंने बताया लूज के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो लिथियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो यहाँ पे +1 चार्ज जनरेट करेगा लिथियम पे। ठीक है, अब देखिए बेरिलियम, बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करते हैं तो क्या जाएगा हमारे पास, 2 to 4। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो 2 है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 - 2 हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 क्या है, 4 से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ये भी लूज कर देगा। कितना लूज करेगा, 2 लूज करेगा, तो ये +2 चार्ज जनरेट करता है। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +2। इस तरह बोरॉन की बात कर लें, 2 और 3। अब यहाँ पे 8 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, सॉरी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये कितना लूज कर रहा है, 3 लूज कर रहा है, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी, लूज कर रहा है तो ये +3 वैलेंसी इसकी आ जाएगी। ठीक है, कार्बन की बात कर लीजिए, कार्बन 2 और 4 6, तो इसके आउटर मोस्ट में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो वो क्या करता है, शेयर करेगा, तो इसकी जो वैलेंसी रहती है वो 4 आती है। ठीक है, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। तो ये बात थी कार्बन की। आगे के एलिमेंट हम देखते हैं। तो ये बहुत आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड नहीं करने आ रहा है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को मेरे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला। आपको बहुत आसानी तरीके से आप फाइंड कर पाएंगे कि हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो हम वैलेंसी को फाइंड नहीं कर सकते हैं। चलिए, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। चलिए यहाँ पर देखते हैं। फिर सोडियम आता है, सॉरी ये नाइट्रोजन 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 13। अब इसका वैलेंसी फाइंड करिए। सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन क्या है, 2, 7 है, तो 2 और 5। इसके आउटर मोस्ट में क्या है, 5 है, तो ये क्या करेगा बताइए, ये क्या करेगा, लूज तो करेगा नहीं, गेन करेगा, क्योंकि 4 से ज्यादा हो गया। तो क्या होगा, 8 - 5, तो इसकी वैलेंसी जो आएगी 3 हो जाएगी। अब 3 में क्या होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन, ये निगेटिव होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, 2 और 6, 6 to 8 हो गया, तो यहाँ पे 6 है। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेगा, तो -2 इसकी हो जाएगी वैलेंसी। फ्लोरीन की बात कर लीजिए, तो 2 और यहाँ पे जगह 7 to 9। ठीक, अब इसको कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो -1 होगी, क्योंकि ये -1 क्या करेगा, इसे चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ये लेगा। ये सब लेने वाले हैं, ठीक है, ये गेन करने वाले हैं, तो इसीलिए इस पे माइनस चार्ज जनरेट कर रहा है। नियॉन की बात करें तो 2, 8, अब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों होगी 0, क्योंकि एक स्टेबल है। ठीक है, इसमें डुप्लेट, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है और ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल होगा। तो इसकी जो भी स्टेबल एलिमेंट्स होंगे उसकी जो वैलेंसी होगी वो ऑलवेज 0 होगी। सोडियम की बात कर लीजिए, सोडियम 2, 8, 1। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, सिंपल सा, ये गेन तो करेगा नहीं, ये लूज कर देगा। ठीक है, अब जब लूज करेगा तो +1 इसकी आ जाएगी
वैलेंसी। इसी तरह मैग्नीशियम 282, अब ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 + 2 चार्ज हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैलेंसी होगी +2 हो जाएगी। एल्युमिनियम इसी सेम है 283, तो ये आ गया इसकी +3। तो इसी तरह बहुत आसानी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं, अगर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। ठीक है, किसका एटॉमिक नंबर। ठीक, आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है, दूसरी बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तीसरी बात आती है स्टेबिलिटी रूल की। ठीक है, स्टेबिलिटी, और नेक्स्ट आता है क्या, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल की, ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कम कब लूज करेगा, कब गेन करेगा, कब शेयर करेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, अगर आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप बहुत स्ट्रांग है, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आप किसी भी एलिमेंट्स का वैलेंसी जो होगा आसानी से फाइंड कर सकते हैं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप अब आप एबल होंगे कि आप किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। ठीक है, और आपको करना क्या है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आगे नेक्स्ट के एलिमेंट्स में फाइंड करने में वैलेंसी, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।